हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम क्विज का आगाज करते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, कहीं गए हुए थे, उसके बाद में आज पुनः क्विज उसी मूड में उसी अंदाज में शुरू हो गया है। किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 52 के तहत भारत के एक। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के शक्ति राष्ट्रपति के। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन राष्ट्रपति के। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां नियम कानून। ठीक है। अच्छा जी। 56 में कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56। 57 में क्या है योग्यता यानी राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। 58 में क्या है? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के बारे में बताओ क्या चीज है जल्दी से। राष्ट्रपति अनुच्छेद 58 में क्या चीज है जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप लोग टाइप करें। ठीक है। चलो, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य। लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य यानी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाता है। ध्यान से सुनना, लोकसभा के अध्यक्ष का कौन से अनुच्छेद में पद त्याग के बारे में जिक्र है? तो 94 में आर्टिकल 94। आर्टिकल 94 के ख में पद त्याग के बारे में है कि लोकसभा अपने पद से त्याग दे सकते हैं। लोकसभा के हटाने के बारे में जिक्र 94 के ख। ठीक है। अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है बाबू? तो लोकसभा के जो नव निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। अब बहुत यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूँ कि देखो, सत्र का यानी सत्रवासन, स्थगन और विघटन। सत्रवासन, स्थगन और विघटन। तो इसमें से सत्रवासन और विघटन राष्ट्रपति करेंगे। लोकसभा के स्थगन जो है ना, वह केवल लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अच्छा जी। स्थगन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। जबकि विघटन और सत्रवासन, लोकसभा के सत्रवासन या लोकसभा के विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति। ध्यान से देखना, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों से मान्यता प्राप्त करनी चाहिए? तो 4 राज्य से। कम से कम कितने राज्य से? 10% मत आपको चाहिए। 10% कुल वैलिड मत के। ठीक है। लोकसभा में विपक्ष नेता के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता पाने के लिए विपक्ष में नेता को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त करने के उस दल के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 1/10। यानी कुल जितने सदस्य जीते हुए हैं ना, जितने लोकसभा में प्रत्याशी जीते गए हैं, कुल के निर्वाचित प्रत्याशी का 1/10 सदस्य अगर इस पार्टी का, जो पार्टी विपक्ष के रूप में मुख्य भूमिका अदा करना चाहता है, तो उसको 1/10 सदस्य कम से कम आना चाहिए। अधिक से अधिक आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम 1/10। यानी 545 अभी लोकसभा की सीट है। कितना? 545। तो 545 का 1/10 कितना हो गया? यानी 545 के कितना हो गया? 54.5। यानी मान लो कि 55 आपका होना चाहिए, कम से कम 55 संसद सदस्य। यानी किसी भी पार्टी के पक्ष में है तो वो विपक्ष की भूमिका अदा करेगा। बात समझ में आ गया? अच्छा, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष पर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का बाबू? 6 वर्ष का। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर जाते हैं। बात समझ में आ गया? राज्यसभा सदस्यों का चयन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, उन्हीं के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। हर राज्य में विधानसभा के सदस्य ये सब निर्वाचित करते हैं। ठीक है। एक अपराध के दोष सिद्ध व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार किसको होता है? तो राष्ट्रपति को और राज्यपाल को।
यानी राज्य स्तर पर कोई मामला है तो उसके क्षमादान में कटौती का अधिकार किसको है, थोड़ा सा कम कर दे के राज्यपाल, लेकिन क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को नहीं है। यानी पूर्णतः कोई भी मामला के केस की कार्रवाई अगर किसी व्यक्ति पर है तो उसको पूर्णतः क्षमादान नहीं कर सकता है कौन, राज्यपाल। हाँ, उसके कम कर सकते हैं, उस पर जो जितना भी सजा हो उस सजा में कटौती का अधिकार है राज्यपाल को, लेकिन पूर्णतः माफ का अधिकार नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति को पूर्णतः माफ की क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, अनुच्छेद कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 58 में क्या है, मैं कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। अनुच्छेद 58 में पुनः निर्वाचन, पुनः यानी एक राष्ट्रपति, एक कोई भी व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया तो पुनः निर्वाचन के लिए योग्य है। अनुच्छेद, बात समझ में आ गया क्या? अरे बात समझ में आ गया? 61 में शपथ, 61 में यानी राष्ट्रपति शपथ कौन अनुच्छेद, अनुच्छेद किस में, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग। हाँ, 60 में शपथ, 61 में तो महाभियोग ना, सॉरी, यानी 61 में महाभियोग और 60 में शपथ। आई आपको क्या बताया था मैं, कौन सा, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। 143 में, अनुच्छेद 143 में परामर्श। अब परामर्श किससे ले सकते हैं, तो राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश से क्या ले सकते हैं, कोई भी मामला पर परामर्श लेने का अधिकार है, किंतु मानने के लिए बाध्य नहीं है। परामर्श मतलब सलाह ले सकते हैं। कोई भी मान लो कानून है, मामला है, उस पर मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं उस मुद्दे पर, कोई भी कानून पर, लॉ पर, लेकिन पूर्णतः उनका बात मानने पर बाध्य नहीं है। 148 में कैग के जिक्र है, अनुच्छेद 148 में कैग, कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महानियंत्रक और लेखा परीक्षक, भारत के महानियंत्रक और लेखा परीक्षक। कैग को नीति आयोग का आंख और कान कहा जाता है। नीति आयोग को आंख और कान कहा जाता है। नीति आयोग सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके कार्यों का निष्पादन, उसको देख रेख कौन करता है, कैग करता है। बात समझ में आ गया? कैग का जिक्र किस में है, तो 148 में। 149 में कैग की शक्ति, 149 में कैग की, यानी कैग के कार्य करने की शक्ति का जिक्र है। बात समझ में आ गया? आ जाओ। प्रकाश तंतु किस प्रकाश कार्य विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्टिकल फाइबर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। तो कितने बार इंग्लिश को हिंदी में लिख देगा कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर। कोई दिक्कत है? अच्छा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल, B1 के थाइमिन, बेरी उससे होने वाला रोग है। B1 के थाइमिन, B2 के बताओ, B2 के क्या होगा, B1 के थाइमिन, B2 के जल्दी बताओ। अब B3 के नियासिन किसका है, बताओ जल्दी। यानी B1 के क्या है, थाइमिन, B2 के एस्कॉर्बिक, विटामिन सी के एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी के एस्कॉर्बिक एसिड, डी के कैल्सीफेरॉल, डी के ई के टोकोफेरॉल, ई के टोकोफेरॉल, ठीक है। आपको विटामिन डी ई हो गया ना। विटामिन एच किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन डी को ही विटामिन एच कहते हैं, ठीक है। B9 के फॉलिक एसिड, B7 के बायोटिन, ठीक है, B7 के बायोटिन। आप B5 के, B4 B5 को पेंटाथेनिक एसिड अम्ल, B3 के नियासिन। खुद ही कहा था। अब B2 के तुम लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दो दोस्त, ठीक है। आओ, दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत भारतीय संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है। यानी देखो, दल बदल विरोधी कानून, यानी दल बदल कानून कब आया था, तब 52वां संविधान संशोधन, 1982, 1982, 1982,
यानी 52वां संविधान संशोधन 1982 में दल बदल विरोधी कानून आया था कि कब जब कोई व्यक्ति मान लो तुम कांग्रेस की सीट से जीत गया, आ जाकर बीजेपी में शामिल हो गया, तो तुम्हारा दल बदल किया तो यहाँ पर तुम्हारा सदस्यता समाप्त हो जाएगा। यह दल विरोधी कानून था। तो कब पारित हुआ था? तब 52वां संविधान संशोधन 1982 में दल बदल 10 बहाने करके ले गए दिल्ली, यानी 10वीं अनुसूची, 10वीं दल बदल। हाँ ठीक है। तो ये पूरा दल इनके साथ, अब उसमें भी है कि अगर आपके आपके साथ अगर पूरा बहुमत जा रहा है तब आपका कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्वयं अकेले जा रहे हैं या एक दो सदस्य जा रहे हैं तब उसका क्या होगा? दल बदल विरोधी कानून लगेगा, उसका इम्प्लीमेंट होगा। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा का मात्रक है, आवेश की मात्रा का एम्पियर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कॉको का। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में ऑर्निथोलॉजी में बताओ किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। सांपों का, ठीक है। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। तो दिक्कत है। प्रकाश तंतु तो हो गया। इंसुलिन कौन बनाता है बाबू? तो लैंगर है, इसकी द्वीपीय कोशिका से स्रावित होता है। कौन है? इंसुलिन। इंसुलिन की अधिकता से मधुमेह रोग, अब प्रति वर्ष मधुमेह रोग दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। 14 बाल दिवस 14 नवंबर। 14 नवंबर की मिठाई स्कूल में बंटाता है, मास्टर जी बांटते हैं। तो याद रखना, मास्टर जी बांटेंगे बुनिया या लड्डू या खुरमा जो भी बांटे तो उससे क्या होगा? शुगर होगा। याद करने के लिए तो मधुमेह दिवस कब? 14 नवंबर को। आज 14 नवंबर, 14 नवंबर, ठीक। आज 14 अगर अप्रैल कहेगा तो अम्बेडकर जयंती। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती को चैत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। अम्बेडकर जयंती, इनके समाधि स्थल का चैत्य भूमि। अम्बेडकर जी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? चैत्य भूमि। कोई डाउट? कोनो शक बा तो देख ली जांच की, ठीक है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में भू क्षेत्र है? तो जॉर्डन। जॉर्डन के भू क्षेत्र के बगल में वेस्ट बैंक नामक जगह स्थित है, जो कि मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जॉर्डन की राजधानी अम्मान। जॉर्डन की और ओमान की राजधानी मस्कट। ओमान के ना कोई दिक्कत? ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? इरडाई। इरडाई की स्थापना 1999 में। इरडाई की स्थापना कहाँ है? हैदराबाद में। इरडा मुख्यालय हैदराबाद में बा। मुद्रा संचलन की गति किसकी सूचक है? तो राष्ट्रीय आय से मुद्रा की मांग का अनुपात, यानी राष्ट्रीय आय से मुद्रा की मांग का अनुपात मुद्रा संचालन की गति उत्पन्न करता है। शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो आयरन की कमी से, यानी लोहे की कमी से कौन सा बीमारी होता है बाबू? एनीमिया। अधिकता से लौहमयता। और लोहे का संकेत क्या है? Fe। और लोहे का परमाणु संख्या 26। लोहे का परमाणु संख्या, लोहा किस ब्लॉक का सदस्य है? तो डी ब्लॉक। लोहा किस ब्लॉक का सदस्य है? डी ब्लॉक ना। कोई डाउट? फेरस ऑक्साइड, फेरस Fe2O3, Fe2 इंटू 5 H2O, Fe2O3 इंटू 5 क्या कहा जाता है? इसको कहा क्या जाता है? हारा कशिश। हारा ना, हारा थोथा ZnSO4 इंटू 5H2O, उजला थोथा। उजला नीला थोथा CuSO4 इंटू 5 7H2O, CuSO4 इंटू 7। एकरा के क्या कहते हैं? नीला थोथा क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? कोई डाउट?
अच्छा, लाल थोथा के सूत्र क्या होता है? CuSO4 कोबाल्ट सल्फेट इंटू 5, इसी को लाल थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल होते हैं। कोई डाउट? तो लाल पियर उजला थोथा, आदमी कहो थोथा में मार के थूर दें, भोजपुरी में कहा जाता है ना। तो याद रखें, तो सब थोथा के सूत्र बता दिए। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ, दो प्रकार की तरंगे होती हैं। तो अगर कह देगा कि प्रकाश तरंगे कैसी है, तो अनुप्रस्थ तरंगे है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, किसका बताओ कि व्यतिकरण नहीं हो सकता है? ध्वनि का व्यतिकरण नहीं हो सकता। ध्वनि का व्यतिकरण नहीं हो सकता है। जबकि प्रकाश का व्यतिकरण होता है। नहीं। व्यतिकरण के मतलब होला कि ध्वनि को आप रोक के किसी एक डायरेक्शन में नहीं भेज सकते हैं। प्रकाश को रोक के आप अलग डायरेक्शन में भेज सकते हैं। जैसे मान ले घर में यहाँ लाइट लागल बा, ऐसे रोक देनी, हम लगा देनी, तो ये तुरंत उन्हें कन्वर्ट हो जी, इन्हें अन्हार हो जी। अरे बात समझ रहे हो? यानी अगर इसको, अगर मार्ग में तुम प्रकाश के मार्ग में अवक्षेप उत्पन्न करोगे तो उसका मार्ग चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर बगल में डीजे बाजे तो कितना भी घर के दरवाजा बंद कर लो तो सुनाई देगा ही देगा। बात समझ रहे हो ना? यानी ध्वनि के मार्ग तुम डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है ना, लंबवत चलती हैं। ध्वनि तरंगे समानांतर चलती है। बात समझ में आ गया कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो कैसी होती है? समानांतर होती है, पैरेलल चलती हैं। अनुप्रस्थ कौन होता है? अनुप्रस्थ तरंगे सूर्य की प्रकाश, यानी अनुप्रस्थ तरंगे सूर्य के प्रकाश सुन ले ना कि लंबवत किरणें आती हैं। तो लंबवत किरणें ऐसे आएगी, तो लंबवत के मतलब क्या? लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे लंबवत आती है। तो कौन आती है? प्रकाश। और ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे है, यानी यह पैरेलल में जाती है। पैरेलल में जैसे ऐसे ऐसे राउंडली होते हैं, वेव की तरह। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़त चल जाएगा। बात समझ में आ गया ना? तो पेपर में आएगा कि ध्वनि कैसी तरंगे है? अनुदैर्घ्य। प्रकाश कैसी तरंगे है? अनुप्रस्थ तरंगे। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को कोई दिक्कत है? अधिक ताप को किस में मापा जाता है? पायरोमीटर। पायरोमीटर से मापा जाता है। बहुत उच्चतम ताप मापे के होगा, मापना होगा तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरॉन। डायनामाइट का खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था 1867 में। इसी के नाम पर 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। कोई दिक्कत है? अब भारत में किसको सर्वप्रथम नोबेल प्राइज मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किया था। शांति निकेतन की स्थापना कब? 1901 में। 1901 में कौन किए थे शांति निकेतन की स्थापना? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, सॉरी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1913 में। 1913 कब बाबू? 1913। किस चीज का नोबेल प्राइज मिला था? 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज में। इस प्रकार इनको किस लिए? तो गीतांजलि के लिए। किन से? गीतांजलि का पुस्तक के ये लेखक हैं। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, गीतांजलि पुस्तक जो था ना, इसको W.B. ईट्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। W.B. ईट्स ने किस भाषा में अनुवाद किया था? अंग्रेजी में। तब जाकर इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। कोई डाउट? नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब किया था? 1901 में। 1901 में। अच्छा, अब बताओ, राष्ट्रपति किसकी सलाह या अनुरोध पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तब प्रधानमंत्री। या प्रधानमंत्री ना दे के मंत्री परिषद दे देगा ना, तब भी। यानी मंत्री परिषद के सलाह पर भी कर देंगे। यानी मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। यानी मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी आते हैं। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी आते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री ना देके ऑप्शन में अगर मंत्री परिषद के सलाह पर, तो बर भी सही होगा तुम्हारा। कोई डाउट? खुद ही कहते हैं। चलो बाबू, चलिए दोस्त, यहीं पर आज क्यूज को जल्दी से ख़त्म करते हैं। आज बहुत लाइट कटने की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। चलो, बहुत शुक्रिया। अगर ये क्यूज अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।